हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और हम डेली की डेली पॉलिटी का टारगेट भी कर रहे हैं। आप उसे भी चाहो तो अटेंड कर सकते हो। अब देखो, हमें जब भी कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ना होता है, इट्स लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पॉलिटी लिया, आप कोई भी बुक पढ़ो, जो भी बुक मन कर उठा लो। 99% केसेस में हम क्या करेंगे, इस बुक को उठाएंगे और कोई चैप्टर हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। जैसे मान लो कि ये चैप्टर ही ले लिया हमने, जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माने आराम से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे 5 से 10 मिनट होता है तो आप रियलाइज किए होंगे इस बात को, आप मेरी बातों से एग्री करेंगे कि जैसे ही 5 से 10 मिनट होता है तो धीरे धीरे पता नहीं हमारा माइंड कब पैसिव स्टेज में चला जाता है और ये कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में हम उस चीज़ को मतलब कि गेन नहीं कर रहे होते हैं। बस कभी कभी क्या होता है, हम बस ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में वो कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि हमारा माइंड क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि ये काम जो होता है, बुक पढ़ना थोड़ा सा कठिन लगता है दिमाग को, तो दिमाग क्या करता है, चाहता है कि आप इसको छोड़ो और किसी और चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करो जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो। बुक पढ़ना इज डिफिकल्ट टास्क फॉर हमारा माइंड के लिए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते रहते हैं और कभी कभी कुछ अजीब चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ रील्स अभी देख करके आए हैं, रील्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी किसी आईएएस के वीडियो देख के आए हैं तो हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी, हमारी इंटरव्यू कैसी होगी। लेकिन जो सामने हमारे कंटेंट में चल रहा है उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं हम पैसिव स्टेज। हमारा माइंड क्या होता है, हमें पैसिव स्टेज में ले जाकर के रख देता है, जिससे क्या होता है कि माइंड को ज़्यादा ज़्यादा क्या करना पड़े, दिमाग नहीं लगाना पड़े, माइंड को ज़्यादा कठिन काम ना करना पड़े। बुक पढ़ना माइंड के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, रील को स्क्रॉल करना माइंड के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें लॉजिकली उसको अप्लाई नहीं करना होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को मतलब इस तरह से हमारा दिमाग क्या करता है, हमें डाइवर्ट कर देता है हम क्या कर रहे हैं। अब ये तो हो गई सारी की सारी प्रॉब्लम की, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बहुत आसान है, एकदम बेस्ट तरीका सोल्यूशन क्या है इसका, कि आप जब भी पढ़ो तो अपने साथ क्या करो, ऐसा सीट रखो, अपने साथ एक सीट रखे रहो ऐसे। और उसमें क्या करो कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाओ, जैसे कि आपने यहाँ पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को उठाया, तो इस पे क्या करो, उस चैप्टर का नाम लिख दो। क्या लिखना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ने से पहले ऐसा नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब लिखेंगे, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को डाल देंगे, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस हेडिंग को इस पेपर पे लिख दिया हमने, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे हम, तो स्टार्ट करेंगे अपने बुक को पढ़ना। अब देखो, अब इसमें सब हेडिंग दिया हुआ है क्या, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे भी हम सब हेडिंग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे डिमांड। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़े, इट वाज इन 1935 दैट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। तो हमने क्या किया कि जो डिमांड था फर्स्ट टाइम कब आया, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इन 1934। तो इस तरह से क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, अब बुक के साथ एक तरह से क्वेश्चन आंसर, अब एक तरह से ना कह दें कि हम बुक के साथ खेल रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हम बुक को बस ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, मतलब इसमें इंटरेक्शन किसी तरह के हो नहीं रहे थे। अब हम क्या करें, बुक के साथ एक तरह से खेल रहे हैं, खेलना इन द सेंस की अब बुक में क्या क्या लिखा है उसके चीज़ों को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से हम क्या हो रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बुक के साथ, एक्टिवली उस, अब हम पहले हम इसको एक मान लो ऐसे भी कि पहले हम इसको क्या मान रहे थे, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, पता एग्जांपल की समझा रहा हूँ। पहले हम इसको क्या मान रहे थे, एक नॉन लिविंग थिंग्स है और हम लिविंग थिंग्स बस इसको पढ़ते जा रहे हैं। अब हम क्या मान रहे हैं कि ये भी लिविंग थिंग्स है और हम भी लिविंग थिंग्स है, और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, तो इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ ये बात। तो हम इसके साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें। उसने मुझसे क्या कहा, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमने उस डिमांड को क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। उसने बुक ने हमसे क्या कहा कि एम एन रॉय डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934, हमने क्या किया, सेम चीज को यहाँ पे फर्स्ट बाई एम एन रॉय 1935 को यहाँ पे लिख दिया। और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारा माइंड हमेशा क्या होता है, अलर्ट होता है। अलर्ट इन द सेंस की जब हमने जैसे यहाँ पे लिखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब इस चैप्टर इस ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर के हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है और यहाँ पे उस चीज को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट हो जाता है। ये क्वेश्चन हो गया, आप आंसर उसको आपकी बुक में क्या करना होता है, ढूंढना होता है। तो मेरे तरीके से दिस इज द बेस्ट वे कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो ब्लाइंडली बुक को क्या करें, आप मैं नोट्स बनाने की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट तो हम बना ही नहीं रहे हैं। नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, उसके लिए तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बस ये बात करें कि बुक को पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे नोट्स थोड़े हैं, बस हमने क्या किया, डिमांड लिख दिया, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक पॉइंट लिख रहे हैं। तो देखो,
तो इस तरह करके जब भी हम किसी बुक को पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग क्या होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एक तरह से गेम खेल रहे हैं बुक के साथ, और जब हम कोई गेम खेलते हैं तो आप जानते हो कि हमारे दिमाग में क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। तो यही था कि इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी बुक को पढ़ सकते हैं। और हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, अपने पॉलिटी सेशन को कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। हम डेली टारगेट में कर रहे हैं, आप चाहो तो उसी को फॉलो कर सकते हो कि हमने एक 7 मंथ का क्या किया है, तो प्लान बनाया हुआ है और उस प्लान को हम क्या कर रहे हैं, डेली फॉलो कर रहे हैं। तो यही सब बातें करनी थी आपसे। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।